सो हेलो गाइस। काफी दिनों के बाद मैं आज ट्रेड की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं। तो मैं लगभग 10 दिन मतलब एक हफ्ता 1 वीक हो गया जो कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं किया था। कुछ पर्सनल मेरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा था वीडियोस। ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दिया हूं, आप जाकर के देख सकते हो। और ट्रेड की बात करें गाइस तो धड़ाधड़ मार्केट तो गिर रही है। मार्केट में पूरी तरह से बियरिश पैटर्न ही देखने के लिए मिल रहा है। और आज की मार्केट की बात करें तो कल सेकेंड टाइम मार्केट में बेरिश आई हुई थी। और कल की जो मार्केट की क्लोजिंग जहां पे हुई थी वहीं से आज मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होकर के सीधे देख सकते हो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके नीचे साइड मार्केट गई हुई है। तो ये है इस बैंक निफ्टी का। इसके साथ मैं फिन निफ्टी का भी दिखाता हूँ। फिन निफ्टी का भी देख सकते हो गाइस क्या किया है आज। फ्लैट ओपन हुई है मार्केट और सीधे धड़ल्ले से मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके नीचे से रही है और नीचे बॉटम से ही मार्केट सीधे अप साइड का मूवमेंट दिया हुआ है। इसके साथ देख सकते हो गाइस निफ्टी 50 भी सेकेंड टाइम जहां पास मार्केट की क्लोजिंग हुई थी कल की मार्केट में, तो वहीं से मार्केट देख सकते हो फ्लैट ओपन हुई है। फ्लैट ओपन होकर के सीधे डाउन साइड की रैली यहाँ पास दिया हुआ है। तो गाइस मैंने निफ्टी 50 में काम किया हुआ है। सारा चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उसके बाद देख सकते हो गाइस सेंसेक्स। सेंसेक्स भी देख सकते हो गाइस, सेंसेक्स भी फ्लैट ओपन हुई है। फ्लैट ओपन होकर के नीचे डाउन साइड बेरिश का मूवमेंट दिया है। उसके बाद बॉटम से जो मार्केट ऊपर की तरफ गई है उसके बाद तो यहाँ पे साइडवेज जैसे मूवमेंट यहाँ पास दे दिया है। ठीक है। अपसाइड की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ी अपसाइड की रैली यहाँ पास दी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पास साइडवेज हो गई है और यहाँ पास फिन निफ्टी, हाँ फिन निफ्टी भी बॉटम से अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पास साइडवेज हो गई है। ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आई हुई हैं सेबी की तरफ से, एनएससी की तरफ से, बीएससी की तरफ से। तो बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का, बैंकेक्स का, ओके, तो इन सारी इंडेक्सेस का जो वीकली एक्सपायरी थी आप लोगों को तो पता ही है, वीकली एक्सपायरी इसकी क्लोज हो गई है। वीकली एक्सपायरी पूरी तरह से बंद हो गई है। ठीक है। तो गाइस वीकली एक्सपायरी की बात करूं तो वीकली एक्सपायरी में केवल और केवल दो ही इंडेक्स हैं। एक एनएससी की निफ्टी 50 और एक बीएससी की सेंसेक्स। ठीक है। तो जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती थी पहले वेडनेस सॉरी थर्सडे को, यानी कि हर हफ्ते गुरुवार को एक्सपायरी होती थी। तो आज है गुरुवार। तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी आज थी जिसपे मैंने काम किया हुआ है। सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा गाइस, आप वीडियो में बने रहो। तो गुरुवार को होगी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। उसके बाद गाइस शुक्रवार को होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। मतलब वीक के लास्ट में आपको दो एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगा, एनएससी और बीएससी की। उसके बाद बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंकेक्स, इन सारे इंडेक्सेस की मंथली एक्सपायरी शिफ्ट हो गई है। ठीक है। तो इस पे काम आप वीकली नहीं कर सकते हो, मंथली के ऑप्शंस पे आप काम कर सकते हो। और वीकली एक्सपायरी पे आपको काम करना है तो केवल केवल निफ्टी 50 और सेंसेक्स है। तो बात कर लेते हैं आज की ट्रेड के बारे में। तो गाइस आज मैंने बैंक सॉरी निफ्टी 50 का बॉटम पकड़ा हुआ था। ये वाली कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री बनी थी और ये वाली कैंडल के नीचे मेरी एसएल थी। तो इस एंट्री में मेरी एसएल तो थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन गाइस आज एक्सपायरी थी जिसकी वजह से मार्केट में यहां से यहां तक के मूवमेंट में ही मेरे को लगभग 1500 से 1600 रुपए आसपास की मेरी यहाँ पास प्रॉफिट चल रही थी। मेरे पीएनएल पे मेरी चल रही थी प्रॉफिट।
ठीक है। तो गाइज मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूँ। मैं 10 दिन के बाद वीडियो डालूं या 20 दिन के बाद वीडियो डालूं या साल भर के बाद वीडियो डालूं, मेरी जो रूल्स है, मेरी जो डिसिप्लिन है, वो सारी चीजें मेरी बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। या एक दिन मेरे को लॉस हो जाती है मार्केट, या बड़ी सी गैप डाउन ओपन हो के मार्केट नीचे चले जाए, या गैप अप होकर मार्केट ऊपर चले जाए, कोई न्यूज आ जाए, या कोई वॉर हो जाए, ओके, कोई इलेक्शन हो जाए जिसकी वजह से मैं अपना रूल्स अपना डिसिप्लिन को चेंज कर दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं गाइस। मैं केवल और केवल टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे वर्क करता हूँ। तो ये रेड लाइनें हैं, सारी मेरी टॉप के लेवल हैं, और ये जो ग्रीन लाइनें हैं मेरी बॉटम के लेवल हैं। ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन है गाइस, इसमें मैं अपसाइड डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ। ये मेरी टॉप की तरह भी काम करती है और ये मेरी बॉटम की तरह भी काम करती है। तो इस पे ही मैं वर्क करता हूँ और इसी पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये सारी प्रॉफिट लॉसेस की वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, इन सारी वीडियोस को भी आप देख सकते हो। सारी वीडियोस मेरी टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे वर्क करके ही अपलोड किया हुआ है। और चैनल में नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिसाइड ट्रेडर यूट्यूब पे मेरी चैनल है। ठीक है। तो निफ्टी 50 की एंट्री मैंने बता दिया आपको। इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद कोई सोच नहीं सकता कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस इस तरह की बड़ी सी धड़ाम धड़ाम रेड कैंडल बनी हुई है, इस तरह की बेरिश मार्केट में बॉटम पकड़ना, बॉटम पे एंट्री लेना और प्रॉफिट करना ये कोई आम बात नहीं है। इस चीज को आप जान रहे हो, जान सकते हो। जिस तरह की बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद सोच भी नहीं सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है या यहाँ पर साइडवेज हो सकती है। ठीक है। लेकिन आज एक्सपायरी थी गाइस निफ्टी 50 की, जिसके चलते यहाँ पर मैंने प्रॉफिट कर पाया। ठीक है। और मैं गाइस यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो 23,300 की स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल किया था। जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग इस ग्रीन लाइन पे मैं हमेशा पी को सेल करता हूं, और ऊपर की रेड लाइन पे मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूं। ये आज की बात नहीं है गाइस, मैं जब से काम कर रहा हूं, जब से वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, उस दिन से यही मेरे रूल्स है कि टॉप में रेड लाइन पे मैं हमेशा सी को सेल करता हूं, और इस ब्लू लाइन पे सीई और पीई दोनों को सेल करता हूँ। इस ग्रीन लाइन पे मैं हमेशा पीई को सेल करता हूँ। कॉल सेल करके टारगेट मेरी बॉटम की तरफ, बॉटम से टारगेट मेरी टॉप की तरफ रहती है। तो चलते हैं गाइस मेरी पोजीशन पे। ठीक है। पोजीशन पे दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है। तो देख सकते हो गाइस निफ्टी 50 में आज मैंने काम किया हो, तो निफ्टी 50 में मैंने यहाँ पर पुट को सेल किया हुआ है। स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो 23,300 की स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल किया था। ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये प्रॉफिट मेरी 1500 से 1600 रुपए तक गई हुई थी। लेकिन गाइस मैं हमेशा ट्रेलिंग एसेट फॉलो करता हूँ। ट्रेलिंग एसेट के अकॉर्डिंग गाइस मार्केट को आगे आगे जाने तो मार्केट के पीछे पीछे आपको चलते जाना है। ठीक है। तो जहां पास आपकी ट्रेलिंग एसेट हिट होती है वहीं पास अपना पोजीशन को एग्जिट करो। जो भी मार्केट प्रॉफिट दे रही है प्रॉफिट लो और मार्केट से निकल लो। बने रहोगे तो लास्ट में जीरो बट्टा सन्नाटा हाथ में आएगी। तो रिफ्रेश करके दिखा दूंगा इस आपको। रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो 1367 रुपये मेरी हाथ में आज की प्रॉफिट मिली हुई है। ठीक है। तो ऑप्शन जो मैंने सेल किया हुआ है गाइस यहाँ पास, तो सारे ऑप्शन यहाँ पास जीरो हो गए हैं, देख सकते हो। ये तो बाइंग वाली है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैंने ऑप्शन यहाँ पास सेल किया हुआ था, तो वो वाली ऑप्शन यहाँ पास मेरी पूरी तरह से जीरो हो गई है। अगर मैं रुके रहता यहाँ पास तो मेरे को यहाँ पास और भी प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता था। लेकिन गाइस जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगी, यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई, ऊपर से फिर मेरे अगेंस्ट जाने लगी, तो जो मेरी प्रॉफिट चल रही थी 1600-1700 रुपए की, वो मेरी प्रॉफिट यहाँ पास कम हो रही थी। और देख सकते हो गाइस जहां पास मेरी एंट्री बनी थी वहीं पास मार्केट फिर से धड़ल्ले से आई हुई है। उसके बाद फिर से अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पास मैं अच्छा खासा प्रॉफिट देख करके फिर से मैं अपना प्रॉफिट को पूरी तरह से खत्म करूं, जीरो कर लूं। जीरो करने के बाद फिर से मेरी प्रॉफिट यहाँ पास बढ़ेगी।
तो ये मेरे को सूट नहीं करता है। ना मैं ऐसा ट्रेड करता हूँ कि पहले प्रॉफिट देख लूं, फिर लॉस देखूं, फिर जीरो देख लूं, उसके बाद फिर से मार्केट में फेवर में जाए, उसके बाद मैं प्रॉफिट देखूं। तो इस तरह की ट्रेडिंग आपको भी नहीं करना है गाइस। एक बार जैसे आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपके फेवर में गई, आपने ट्रेलिंग एसएल फॉलो करते हुए गया, ट्रेलिंग एसएल आपकी जहां पास हिट हुई वहां से आपको निकल लेना है। तो मेरी एंट्री की बात करूं, मेरी एंट्री यहाँ, एसएल यहाँ, और ट्रेलिंग एसएल यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ से फाइनली यहाँ रखा। तो यहाँ पास मेरी ट्रेलिंग एसएल हिट हो गई, उसके बाद मैंने अपना पोजिशन को यहाँ पास एग्जिट कर लिया। ठीक है, उसको देख सकते हो मार्केट नीचे की तरफ आई है, नीचे से फिर से अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, अगर जो मैं स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ 23,300 की स्ट्राइक प्राइस, तो इसके ऊपर ही मार्केट यहाँ पास बंद हुई है, तो सारा ऑप्शन मेरा जीरो हो जाता और मेरे को कम से कम 2,500 से 3,000 की प्रॉफिट तो यहाँ पर जरूर होती। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसी सेम स्ट्रेटजी पे वर्क करता हूँ, टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे। मार्केट और भी ऊपर की तरफ जाती तो और भी मैं यहाँ पास अपना ट्रेड को होल्ड करके रखता और भी प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए सोचता। तो गाइज यहाँ पर जो मेरी रिस्क की बात है, तो रिस्क यहाँ पास मेरी पूरी तरह से खत्म हो गई थी जब मार्केट मेरे फेवर में गई। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती तो मेरा यहाँ पास कैपिटल पे रिस्क रहता, लेकिन मेरी यहाँ पास कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं हुई। मैं जो भी यहाँ पास रिस्क ले रहा था, प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा था। मार्केट जब मेरे फेवर में जाने लगी तो यहाँ पास मैं अपना प्रॉफिट पे रिस्क लेकर के 400 500 600 की रिस्क लेकर के यहाँ पास मार्केट को मैंने होल्ड करके रखा हुआ था। तो यहाँ पास 400 से 500 की जो 600 की जो मेरी रिस्क थी, वो मेरी रिस्क यहाँ पास कंप्लीट हो गई और मेरा ट्रेनिंग एसएल भी यहाँ हिट हो गया। उसके बाद मैं अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अगर यहाँ पास मैं अपना ट्रेनिंग से लगाया था, मार्केट अगर मेरी फ्योर में जाती, तो टारगेट की बात करें तो पहली टारगेट ये होती, सेकंड टारगेट ये होती, ऊपर की तरफ मेरी टारगेट बढ़ते जाती। कब बढ़ते जाती? जब मेरी मार्केट ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं करती। ठीक है, तो रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करना है गाइस। यही ट्रेलिंग एसएल मेरे को बड़ी से बड़ी टारगेट भी दे सकती है और छोटी से छोटी टारगेट भी मेरे को दे सकती है। ठीक है, तो छोटी टारगेट के लिए भी रेडी रखना है अपने आप को, और बड़ी टारगेट के लिए भी रेडी रखना है। तो ये ट्रेलिंग एसएल का जो मेरी रूल्स है, ये मेरे को अपसाइड का मूवमेंट भी दे सकती है, बड़ी से बड़ी टारगेट अचीव करने के दे सकती है, और इस तरह की छोटी टारगेट को भी लेने का माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की ट्रेड के बारे में मेरी। मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होती है, कल ट्रेड करते हैं, देखते हैं क्या होती है। ठीक है, तो चैनल आप में आपको नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड वीडियोस के साथ में। थैंक यू।